Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, today in this video lecture we are going to solve question number 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Students, जब 12 वोल्ट का एक बैटरी किसी अननोन रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है उस सर्किट से। तो हमें उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिस रेजिस्टर के साथ हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे हमें बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 12 वोल्ट पता है और इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर पता है। स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 1000 मिली एम्पियर और हम मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, इसलिए 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1000 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट I हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसमें हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, वेयर V is potential difference, I is electric current and R is the resistance. Now we have to find out the resistance of the resistor. If resistance of the resistor is R, then R equals to V by IA. From this formula V equals to IR, we can write R equals to V by I. Now we will put the values of V and I. V is equals to 12 volt and I is equals to 2.5 into 10 to the power -3 ampere. Now we will calculate it and we will find 12 by 2.5 into 10 to the power -3 will be equals to 4.8 into 10 to the power 3 ohm. Students, 1 kilo ohm equals to 1000 ohm. 1 kilo ohm equals to 1000 ohm. Means 10 to the power 3 ohm. Now here 10 to the power 3 ohm, so we can write 1 kilo ohm. So this will be equals to 4.8 kilo ohm. 4.8 into 10 to the power 3 ohm equals to 4.8 kilo ohm. So the value of the resistance of the resistor is 4.8 kilo ohm. Resistance here, resistance of the resistor equals to 4.8. 4.8. Question number 9. A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistors? Students, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट का और वो बैटरी रेजिस्टर्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है
और यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो इस रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टर्स हैं वे सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमें ये पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उन सब से एक ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मींस सबके लिए इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता नहीं है, सभी रेजिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है जो उस सर्किट से होकर फ्लो करता है। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? सर्किट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगा। यानी सर्किट से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इस 12 ओम वाले रेजिस्टर से भी फ्लो करेगा, और वो सभी रेजिस्टर से फ्लो करेगा। यानी सभी रेजिस्टर से, चाहे उसका रेजिस्टेंस जो कुछ भी हो, सभी रेजिस्टर से एक ही तरह का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V इक्वल्स टू 9 वोल्ट, एंड हमें यहाँ पे जो भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है उनकी रेजिस्टेंस पता है। तो जब रेजिस्टेंस हमें पता है तो हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर series combination is the sum of the resistance of the resistors connected in series combination. So let R is the equivalent resistance, therefore R equals to 0.2 ohm plus 0.3 ohm plus 0.4 ohm plus 0.5 ohm प्लस 12 ओम। नाउ अब हम इसे कनेक्ट ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे ये हमें मिलेगा 13.4 ओम के इक्वल। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13.4 ओम के इक्वल मिलेगा। यानी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.4 ओम हुआ। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इक्वल्स टू I R. Now we have to find out I. From this formula we can write I equals to V by R. I equals to V by R. Now we will put the values of potential difference V and equivalent resistance R. Here V is equals to 9 volt and resistance is 13.4 ohm. After calculation we will find 0.671 ohm. 9 volt by 13.4 ohm will be equals to 0.671 ampere. Sorry, this will be equals to ampere because this is electric current. We are finding electric current I, and V by ohm equals to ampere. V upon ohm equals to ampere. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। तो हमारा आंसर होगा 0.671 एम्पियर करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। यानी सभी रेजिस्टर्स के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0.2 ओम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो उसका भी आंसर होगा 0.671 एम्पियर। यानी सभी रेजिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, चाहे वो 12 ओम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर्स हो या 0.5 ओम वाला
रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर हो। I hope students you are understanding. If there will be any doubt, any question, you can ask in comment box. Thanks.